हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज 4.5 है, उसका क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एडजॉइंट निकालना है, मैट्रिक्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ए गिवन है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता था, उस मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर्स है उनका ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं M11। माइनर देखिए, M11 मतलब इसका निकालना, तो इसको नहीं लेंगे फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को नहीं लेंगे, तो आया 4, माइनर 4 है। तो एडजॉइंट क्या होगा, A11 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर +1 इंटू 4 4। फिर है M12 मतलब इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, 3। M12 हो गया 3 और A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 3, तो -3। फिर है M21 देखिए, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, M21 हो गया 2। और अब निकालिए A21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 वो है 2, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2। फिर है M22, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, तो M22 हो गया 1, ये 1। और A22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1, तो A22 भी हो गया 1। ठीक है, अब ये जो कोफैक्टर्स आए, कोफैक्टर्स को यहाँ पर रख दिया, एक मैट्रिक्स बन गई। फिर इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज कीजिए। अब यहाँ पर पहले रखे 4 -3 -2 1। अब इसका ट्रांसपोज 4 -3 -2 और ये 1। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लोगे, सेम ही करना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इन एक्सरसाइजेस 3 एंड 4। 3 और 4 में ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, वेरीफाई। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देती हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, ए गिवन है तो इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस जो ये जो मैट्रिक्स है इसके जो कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स लिख दिया, उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। देखिए, माइनर निकालेंगे फिर उससे कोफैक्टर। तो M11 फर्स्ट रो को नहीं लेना, फर्स्ट रो को नहीं लेना, फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना, ये इनको लिख दिया यहाँ पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 -0। M11 हो गया 0। A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर I + j इंटू ये MIj जो कि 0 है, तो हो गया 0। M12 देखिए, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, 3 -2 1 3 ये रख दिया यहाँ पर। इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 माइनस फिर 1 इंटू -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 2 11। और A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू 11, तो -11। A13 देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 -0 0। और A13 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 इंटू 0, तो हो गया 0। ऐसे ही बाकी जो कोफैक्टर्स है आप खुद निकाल लोगे इसके।
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये M21 जो आएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना, बाकी यहाँ पर रख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -1 -3 माइनस 0 इंटू 2 0। फिर ये M21 -3 आ गया। ऐसे ही A21 -1 की पावर 2 + 1 क्यूब इंटू -3 तो माइनस माइनस +3। M22 देखिए, M22 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस इन दोनों को, तो 3 - 2 1। A22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1 तो 1। M23 देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस इन दोनों को क्या, तो माइनस माइनस +1 इक्वल्स टू 1। और A23 -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 5 -1 इंटू 1 तो -1। M31 ऐसे आप निकाल लोगे, M31 M32 M33, ठीक है। और उससे A31 A32 A33 ये आगे सारे कोफैक्टर्स। अब इन कोफैक्टर्स को आप यहाँ पर रख दीजिए, इसमें रख दिया, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ये, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ये वाला पार्ट निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए पुट किया यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे थर्ड रो को थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको इनको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। देखो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 +11, 2 इंटू 0 0। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन देखा हमने, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया आपके पास, जब इनको मल्टीप्लाई किया, ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब हमें निकालना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इसको निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए रखा है यहाँ पर, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 3 +6, -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 3, 8 इंटू 1 8, माइनस इस वाले सेकंड रो को इससे करना, सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो ये आ जाएंगे। फिर ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया RHS वाला। ए एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था अपने पास, इतना ही आया था ये, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये भी, ये सेम ही आ रहा दोनों। अब हमें निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ये 1 रखा मैंने, 1, इसको नहीं लूँगी, अब इसको नहीं लूँगी, क्या हो गया, 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू -2 0, 0 -0, ये है -1, ये 1 है ना, -1 है, और एक माइनस यहाँ पर था, तो माइनस माइनस +1, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, तो 3 इंटू 3 9, -1 इंटू -2 +2, फिर ये प्लस का 2, इसको रखा यहाँ पर,
फिर इसको नहीं लेना और इसको नहीं लेना, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 0 माइनस 0, तो ये तो 0 इंटू 1 0, 11 इंटू 1 11, 2 इंटू 0 0, तो इसका हो गया 11। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 11। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 हो गया यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, बाकी जगह 0, तो ये आ गया। तो तीनों में सेम ही आ रहा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही करना, आप खुद कर लोगे उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। इनवर्स निकालना इफ इट एग्जिस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है, अब ए इनवर्स निकालना। ठीक है, पहले तो चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता इनवर्स, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, अगर 0 आ जाता तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला मैंने, 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 8, 6 इंटू 8 14। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब निकाल लेते हैं। अब ए इनवर्स देखा था हमने, क्या होता था, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, जो कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले एक जो मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसके लिए माइनर निकालना पड़ेगा उनका। देखिए यह है मैट्रिक्स 2 माइनस 2, तो माइनस निकाल देते हैं। M11 क्या होगा, इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे, 3 M11 आ गया, तो इससे A11 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इंटू 3, तो प्लस का 3 हो गया ये। फिर M12 इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना, तो M12 4 और A12 हो जाएगा -4। ठीक है, और M21 देखिए इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे, तो -2 और A21 प्लस का 2 हो जाएगा। फिर M22 इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे, कितना है 2, और उससे A22 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, हो गया। एक को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एडजेंट ऑफ है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर रखा, फिर निकाल के कोफैक्टर्स यहाँ पर रख दिया, फिर उनका ट्रांसपोज, तो आ गया ये एडजेंट ऑफ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल दिया था, 14 है, तो ए इनवर्स कितना हो गया, ए इनवर्स हो जाता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/14 और ये, तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब बाकी आप खुद कर लोगे। इनवर्स इनवर्स निकालने के लिए एडजेंट ऑफ है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, ये सब आप खुद कर लोगे, 6 7 8 9 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। एक कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। ये 1
1 रखा, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों से जो मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 ही होगा। ठीक है, फिर ये माइनस कॉमन ले लिया, -1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हो गया -1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता तो निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए क्या होता है? तो कोफैक्टर्स है उनका ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकाल देते हैं। m11 पहले माइनर निकालते हैं। m11 क्या होगा? इसको नहीं लेंगे, इसको ए जो डिटर्मिनेंट है ये रहा, मैट्रिक्स है ए, उससे निकालते हैं। m11 क्या होगा? ये इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो -1। क्या हो गया? m11 -1, और a11 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1, -1 का स्क्वायर, मतलब 1 इंटू -1, तो ये भी हो गया -1। ऐसे m11 हो गया। अब m12 देखिए, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, 0 - 0 तो 0 हो गया m12। फिर m12 0 हो गया, तो a12 भी 0। फिर m13, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, तो 0 - 0, m13 भी 0, तो a13 भी 0। फिर m21 में इसको नहीं लेना और इसको नहीं लेना, तो 0, ये भी 0, और a21 भी 0। फिर m22 में इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, माइनस कोस अल्फा -0, तो माइनस कोस अल्फा आ गया m22, और माइनस कोस अल्फा आ गया m22, तो a22 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 4 इंटू माइनस कोस अल्फा, तो माइनस कोस अल्फा। ऐसे आप बाकी सबके निकाल लोगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है, देख लीजिए। ये रहा m12 0, m13 0, m21 0 आया था, a12 a2, फिर a22 जो है माइनस कोस अल्फा आया था, और ये आगे आ जाएगा m23 साइन अल्फा, a23 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, फिर m310 a310, फिर ये m32 साइन अल्फा, a32 माइनस साइन अल्फा, m33 कोस अल्फा, a33 कोस अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएंगे सब। फिर इनको इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो आ जाएगा एडजेंट ऑफ ए। जो सारे कोफैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर पुट कर दिया, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ये फर्स्ट रो, ये बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल ही रखा है, -1 आया था, तो ए इनवर्स निकाल देंगे एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए रख दिया यहाँ पर, और ये -1, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो गया, 0 0 0, कोस अल्फा साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, वो क्वेश्चन नंबर 12 से आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।